पिता और गुरु का धर्म है, ध्यान से सुनिए, पिता और गुरु का धर्म है। क्या धर्म है? कि अपनी संपदा, अपनी शिक्षा, अपना धन पुत्र को ना दे। समझ रहे हो ना? पिता और गुरु का कर्तव्य है, पिता अपनी धन संपदा पुत्र को ना दे और गुरु अपनी धन संपदा पुत्र को और शिष्य को ना दे। अब सोचोगे ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी, फिर दे तो दे किसको? जितनी आसक्ति हमें पुत्र को देखने में रहती है, जितना प्रयास हम पुत्र को सब देने में लगाते हैं, उतना प्रयास हमें पात्र को देने में लगाना चाहिए। आपका पुत्र पात्र है तो सब दे दीजिए, वो पात्र है तो सब नष्ट कर देगा। श्री व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी के अंदर पुत्रता नहीं देखी, पात्रता देखी, इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी धन को सौंपा। और ऐसी ही कृपा दास पर हुई कि पूज्य गुरुदेव चाहते तो कथा हमसे और पहले से कराने लगते, पर जैसे कुम्हार चोट मार मार कर बर्तन को पक्का करता है, पका के चेक करता है, उसके बाद ही उसमें जल भरता है, उसी प्रकार ने पहले गुरुदेव ने पात्रता प्रदान करी, और जब पात्रता प्रदान कर दी तब उसके बाद श्रीमद् भागवत प्रदान करी। सामना वाला अगर आग बबूला है, कटु वचन बोल रहा है, क्रोध में है, और तुम भी अगर क्रोध में आ गए तो निर्णय जो होगा दोनों के अहित में होगा, दोनों को दुख ही मिलेगा उस निर्णय से। लेकिन सामने वाला आग बबूला हो, उस समय ठाकुर जी से सीखो, शांत हो जाओ, प्रणाम, बड़ा हो तो प्रणाम कर लो, थोड़ा हो तो, छोटा हो तो सर सहलाने लग जाओ, हृदय से लगा लो, और उसके बाद में जब क्रोध शांत हो जाए तब अपने मन की बात करो। क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कभी भी सही नहीं हो सकता। कभी कभी जीवन में क्रोध आता है, सत्संगियों के जीवन में भी आता है, संसारियों के जीवन में भी आता है। संसारियों के जीवन में छोटी छोटी बात पर आता है, ये कुर्सी यहां रखनी थी, यहां क्यों रख दी? क्रोध आ गया, यहां रखनी थी। हम सोच रहे थे आप यहां बैठे, वहां क्यों बैठ गए? क्रोध आ रहा है बिना बात। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, घर में यही चाहता है व्यक्ति, ये सामान, ये काम बहू ऐसे करे, इतने बजे करे, और बहू चाहती है कि सास ऐसे करे। थोड़ा सा मन के विपरीत होता है तो दोनों को क्रोध आ जाता है। सत्संगी प्राणी को छोटी मोटी बातों से नहीं आता, यहां नहीं, यहां रख दिया, रख तो दिया, ठीक है जो। तो सत्संगी प्राणी को या संसारी प्राणी को जब क्रोध आए, एकांत में चले जाओ, मौन हो जाओ। कभी कभी स्थिति सबके साथ, हमारे साथ भी होती है, व्यासपीठ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस समय हम कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। 2-5 दिन पहले ऐसा हुआ तो अमर भैया को लिया और मथुरा चले गए। बोले क्या काम है? मैंने कुछ तो काम देखेंगे, चलो पहले यहाँ से। आधे पौने घंटे बाद जब शांति हुई, 1-2 काम करे, फिर आए।